जय माता की। हर हर महादेव। जय माँ काली। ओम काली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महादेव की वो पार्वती, जिस प्रकार 9 दुर्गा होते हैं, दुर्गा के 9 रूप हैं, इसी प्रकार ये 10 महाविद्याएं हैं जिनके 10 रूप हैं। महाकाली माँ जो देवी हैं, इस युग की जागृत देवी हैं, कलयुग की जागृत देवी महाकाली। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत सारी साधनाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, लेकिन जो विशेष साधना है वो महाकाली जो है पहली महाविद्या हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर महाकाली विराजती है। 10 महाविद्याएं हैं। देवी पार्वती के क्रोध रूप में से जब ये रूप प्रकट हुए तब ये 10 महाविद्याएं बनी, जिनमें सबसे पहले काली, माँ तारा, छिन्नमस्तका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी माँ और कमला, ये 10 महाविद्याओं ने जन्म लिया। सर्व कार्य सिद्धि के लिए, या आप कितने भी परेशान हैं, आप शत्रुओं से परेशान हैं, आप किसी और विजय प्राप्ति चाहते हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप जीवन में कहीं बढ़ना चाहते हैं, तो ये देवी की साधना से बढ़ के ना कोई भी जीवन में साधना नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े देवी देवताओं ने माँ की साधना करी है और उसका फल प्राप्त किया है। लेकिन आज का जो ये युग है, आज का इस तरह पहले लोग करने से छोटा सा, ये इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि छोटा सा भी आपका हवन में गलती हुई, आपके मंत्र में गलती हुई, साधना के समय में आपका ब्रह्मचार्य में कोई गलती हो गई, या किसी भी ऐसी गलती, एक छोटी सी गलती आपको पागल बना के छोड़ देगी, आपके जीवन में इतना उच्चाटन मचा देगी कि आपको आपके घर से भी बेघर कर देगी। भले ही ये डिजिटल ज़माने का ज़माना आ गया है, लोग साधनाएं उठाए जा रहे हैं, जिसने जो समझा दिया लोगों ने कर लिया। कुछ मेडिसिन्स तो आप कहीं से भी लेकर खा सकते हैं, सिर दर्द हो गया, कुछ ऐसा हो रहा है, उल्टी लग गई, कोई और समस्या हो गई, लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो सिर्फ उसको डॉक्टर ही लिखेगा तभी आप खा सकते हैं। बिल्कुल साधनाएं भी वैसी हैं कि कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ साधनाएं इतनी भयंकर हैं कि आप अपने गुरु की अध्यक्षता के बिना या गुरु के सानिध्य में ही उन साधनाओं को कर सकते हैं। छोटी सी गलती अगर आपको उस मंजिल में ऊपर तक पहुंचाने की शक्ति रखती है, तो छोटी सी गलती आपको तबाही भी आपके जीवन में मचा सकती है। ये बात हमेशा याद रखें। इसलिए बिना मतलब की तिगड़ी तुंगड़ी के चक्कर में ना पड़े। बस माँ को माँ समझ के हल्की फुल्की साधना जो अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से हो, जिसमें कोई आपको भटकाव ना हो, जिसमें कोई ऐसा ना हो कि इसको ये देना है वो देना। सिंपल, जो आप 2 पताशे पर, 2 पान पर, 2 लड्डू पर प्रसाद लगा सकें, बस। ये कलयुग की जागृत देवी हैं। 2 इलायची और 2 पताशे से इतनी खुश हो जाएंगी, 2 लौंग से इतनी खुश हो जाती हैं कि आप पूछिए मत। कि और उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, वो सब हमें चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए आपका, उसको भाव चाहिए बस। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जोत नहीं जला सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी मत करिए। आप सिर्फ संकल्प लें कि मैं मानसिक जाप करूंगा, 1 घंटा सुबह करूंगा, 1 घंटा शाम को करूंगा, रोज मंदिर जाऊंगा, और बस आप उसमें भी चमत्कार देख लेना कि जो काम आप चाहोगे ना, जिस भी संकल्प से आप 9 दिन मंदिर चले जाओगे, आपका वो काम आपको एकदम चुटकियों में बनता नजर आएगा। तो ये खास नवरात्रि है जिसका नाम ही नवरात्रि। तो इसका मतलब दिन में इस पूजा का कोई भी काम नहीं है, कहीं भी कोई काम नहीं है दिन का। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें बैठते हैं, आप सेवा में बैठते हैं, आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, या आप व्रत रखते हैं, तो फिर आप और कुछ करें ना करें, आपको एक संकल्प जरूर करना है और आपको कलश की स्थापना जरूर करनी है। नारियल चुन्नी में बांध के कुछ पैसों के साथ कलश के ऊपर रखिए, लाल रंग का आसन बिछाएं और लाल ही वस्त्र अपने रखें। माँ को रोज
अब ये 10 तारीख को गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको कलश की स्थापना कर देनी है। अगर आप माँ भगवती महाकाली की, आज हम महाकाली की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 दीपक लगेंगे, सरसों के तेल के लगेंगे, जो कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात्रि में जरूर चलेंगे, जिसमें एक भैरव बाबा का होगा और एक महाकाली जी का होगा। प्रसाद में आप पतासे, लौंग, इलायची माँ को रोज लगाएं, वही भैरव बाबा को लगाएं, सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप एक टाइम नमक खाएं, बाकी आप फल फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन रात्रि में जब आप बैठेंगे, एक तो आपको मतलब आपके आसपास जहां आप जोत लगा रहे हैं उतनी देर आप अपनी जोत के आगे से उठेंगे नहीं जब तक वो शांत नहीं हो जाएगी, और उतनी देर आपका पाठ चलना चाहिए। जितनी देर पाठ हो रहा है उतनी देर आपकी जोत भी शांत नहीं होनी चाहिए। जब आप सारा कुछ समर्पित कर दें माँ को, जब एक बार आसन पे बैठ गए तो आसन भी इसमें लाल ही रहेगा, गर्म ऊन का होगा तो बहुत बढ़िया। और आप इसमें अगर महाकाली की साधना कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ भी मुंह कर सकते हैं और उत्तर की तरफ भी, आप पूर्व की तरफ चढ़ता जहाँ को सूरज है। मैं इसलिए ज़्यादा पूर्व की बात करती हूँ क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि सूरज कहाँ से चढ़ रहा है। तो आप रोज माँ को जो है फूल जरूर चढ़ाएं, घर में भी चढ़ाएं, और अगर आपके आसपास मंदिर है तो बिल्कुल भी ये परहेज ना करें। कई बच्चे बार बार सवाल करते हैं क्या मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर जाना। अगर सब कुछ इंसान घर में ही कर लेता, अगर पूजा पाठ इतनी आपके घर में प्रतिष्ठित हो जाते भगवान, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में तो महाकाली विराजमान हो गई हैं, तो फिर इतने इतने मंदिर क्यों बनाए? मूर्ख थे क्या हमारे पूर्वज जिन्होंने बनाया इतना सब कुछ, मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए हैं। जो पाठ गुरुद्वारे में हो सकता है वो गुरुद्वारे में ही जाके लोग करते हैं, जो पाठ मंदिर में हो सकता है वो काम मंदिर में ही हो सकता है, घर में कैसे हो जाएगा? तो इस बात का ध्यान रखें। घर में भी फूल, फल, मिश्री, मेवा, दूध, पंचमेवा जो भी माँ को भोग लगा सकते हैं कि अगर मेरे घर में माँ आई है तो पागल जैसे हो जाते हैं ना कि हमारे घर में कोई प्रिय आ गया या जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ वो आ गया तो मैं इसको क्या खिला दूँ, कहाँ बिठाऊँ, कैसे सुलाऊँ। बस यही आपको करना है कि हमारी प्यारी माँ, हमारी भगवती जगत जननी महामाया हमारे घर आ रही है और हमें उसका स्वागत कैसे कैसे करना है। रोज फूल बिछाइए, रोज फूल बदल बदल के पूरे आने वाले को उठाइए और अच्छे से या तो कहीं पीपल के नीचे रख के आएँ, या जब सूख जाएं तो अपने ही कहीं भी पौधे जहाँ लगते हो आप पेड़ में, कहीं भी बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उन फूलों को छिड़क के आएँ, वो सारा सामान धरती में दबाए आएँ। इधर उधर नहीं फेंकना है। कोई भी उतारा करके जो लोग कह देते हैं चौराहे पर फेंक आइए, चौराहे पर फेंक आइए, ये मूर्खता हमें नहीं करनी है, क्योंकि चौराहे से 10 लोग और गुजर रहे हैं। ये नहीं कि मैं अपना उतारा उतार के किसी और दूसरे पर चढ़ा दूं, ये मूर्खता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपना उतारा उतारें तो सबसे बड़ी बात है, आप महादेव के मंदिर जाएं। आप नारियल अगर अपने ऊपर से उतार रहे हैं, आप बीमार हैं, 9 के 9 दिन का 7 काले टीके और 7 लाल टीके लगा के पानी वाला नारियल अपने ऊपर से घुमा कर 7 बार, अब सीधा घुमा लीजिए, उल्टा घुमा लीजिए, ये भी टेंशन नहीं लेनी है किधर को घुमाना है, घुमाइए लेकिन छोड़ के आइए महादेव के मंदिर, महाकाली के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर। इस बीच में जो भी शनिवार आएगा आप महाकाली की पूजा कर रहे हैं, रोज अगर कर सके तो कमाल हो जाएगा। 7 नींबू की काले धागे में माला बनाएं और उस माला को किसी भी महाकाली के मंदिर तक पहुंचाएं। और अगर रोज नहीं जा सकते तो सप्तमी जब आएगी, 7वां नवरात्रा जिस दिन होगा, 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला या 108 नींबू की माला बनाएं। अपनी समस्या बोलें, अपने घर के ऊपर से घुमाएं माला को, अपने बच्चों के ऊपर से, बड़ों के ऊपर से, अपने ऊपर से उसका उतारा करके कि हे माँ भगवती जो भी हमारे संकट है ना, बस ले मैं तेरे पास छोड़ चुका। अब वहाँ जाइए, माला को पुजारी जी को दे दीजिए, माँ भगवती को पहना सकते हैं तो पहनाइए, नमस्कार करके अपना वापस आ जाइए। ये आपको जरूर करना है। हवन जरूर करना है, रात्रि का काम है। अगर आपने 21 आहूतियाँ भी रोज अगर आप माला कर रहे हैं ओम क्लीम कालिकाय नमः, तो 21 लौंग के जोड़े देसी घी में लगा लें और कपूर जला लें छोटा सा अपने आगे। उसके लिए एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लें, बस उसी में कपूर में देसी घी डाल दें और 21 जोड़े बनाकर रख लें। बस ओम क्लीम कालिकाय नमः बोलते जाएं और अग्नि में इसको लौंग के जोड़े को छोड़ते जाएं। 21-51 अगर रोज कर देंगे, चमत्कार आप खुद ही देखते रहेंगे। तो ये जो है ओम क्लीम कालिकाय नमः हो सकता है। और अगर आप ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, 3 माला इसकी या 9 माला कर लेंगे और 1 माला का हवन करेंगे।
अब डायरेक्ट माँ की माला नहीं करनी है, सबसे पहले महादेव का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करिए। पहली माला अपने गुरु के नाम की करें, अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की करें, नहीं तो ओम गुरुवे नमः करें। दूसरी माला में महादेव का ध्यान करें, ओम नमो शिवाय करें, महिलाएं नमो शिवाय करें। उसके बाद भैरव बाबा का जरूर ध्यान करना है, क्योंकि माँ भगवती से ज़्यादा भैरव बाबा ही कार्य करते हैं। माँ के सारे काम, जितने भी आपके रुके हुए काम होंगे, जो भी आपकी समस्याएं, भैरव बाबा ही निपटाएंगे। तो ओम भैरवाय नमः का जरूर भैरव बाबा की एक माला जरूर करनी है। और उसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए ओम क्लीम कालिकाय नमः, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुता नमस्तुते, ये माला। अब आपको ये संकल्प करना है कि मैं माला जो है 3 करूँगा, या 9 करूँगा, या 11 करूँगा, 21 करूँगा, 31 करूँगा। कभी भी आप लोग जल्दी जल्दी मंत्रों को ना बदलें। बीज मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होंगे, ये बीज मंत्रों की ही शक्ति होती है जो चमत्कार करती है। आप बीज मंत्र को हल्के में ना लेके चलें, बीज मंत्रों को सिद्ध करते जाएं। जो मंत्र आपने एक बार उठा लिया, उसको बैठते जाएं बार बार नवरात्रों में, बार बार 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, जब ये चाले में जैसे जैसे ये, और ये छोटे मंत्र नहीं है, कोई भी साक्षात्कार है बिल्कुल माँ से इन मंत्रों में, बिल्कुल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 3 देवियों को, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, 3 देवियों को प्रसन्न करते हैं आप 9 दिन में। और इनका जब भी आप हवन करेंगे, हवन जरूर करना है। ये भी लौंग से भी दे सकते हैं, पंचमेवे की आहुति भी दे सकते हैं आप। 5 प्रकार का मेवा ले लो, उसमें आप थोड़ा सा कद्दू, इसको ग्राइंड करना चाहते हैं ग्राइंड कर लो, या फिर इसमें देसी घी मिला लो, बस। इसका आप 21 आहुतियाँ रोज रात को जब आप अपना जाप करके उठ जाएं, आप जाप कर लें। जब सारा कार्य हो जाए, माँ को जाप करने के बाद माँ को भोग जरूर देना है। क्षमा याचना करने से पहले, उठने से पहले, आसन को छोड़ने से पहले मैंने वीडियो दे दिया है कि कैसे उठना है, कैसे माला करनी है, वो देख लें। उसके बाद माँ भगवती को नमस्कार करके, क्षमा याचना करके, नाक रगड़ के अपने 11, 21, 31, 51, 108 जो भी आहुतियाँ आप हवन की देना चाहते हैं, हवन करें। और उसके बाद रात्रि में सबसे बेस्ट टाइम है 10 बजे के बाद, उससे भी बढ़िया टाइम है 12 बजे के बाद, क्योंकि जो जितना भी रात्रि में आप बैठेंगे, चमत्कार आप देखते जाएंगे। इस बीच में रोज रूटीन में एक हनुमान चालीसा का संकल्प जरूर लें, या भैरव चालीसा लें, क्योंकि आपकी रक्षा जो करेंगे वो हनुमान जी करेंगे या भैरव बाबा करेंगे। तो एक, जब आप जाप शुरू करने से पहले या तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और हाथ में पीली सरसों ले लें और उसको अपने चारों तरफ बिखेर दें। ये आपका जो है सुरक्षा कवच हो जाएगा। 3 फूंक मारें हाथ में पीली सरसों रख के, हनुमान चालीसा पढ़ के, या आपको कोई हनुमान जी का और कोई मंत्र आता है, या आपको अपने, जिनको आसन कीलना आता है, वो आसन को अपने जो है चारों तरफ से कील लें, क्योंकि हर बात यहाँ नहीं बताई जा सकती। उसी के लिए गुरु शरण में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आपके पास है, तो नहीं तो आप हनुमान चालीसा से या बटू भैरव का आप जो है भैरव चालीसा पढ़ें। हाथ में अपने थोड़ा सा आप जल भी ले सकते हैं, 3 फूंक मारें, चारों तरफ छींटा मार दें। नहीं तो पीली सरसों सबसे बेस्ट है, आप पीली सरसों से चारों तरफ अपने छिड़क लें उसको, वो घेरा बन जाएगा, ताकि कोई नेगेटिव शक्ति जो है आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे। अब अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप उसी दिन महाकाली से प्रार्थना लगा सकते हैं। नींबू की माला जाके महाकाली के मंदिर में छोड़ सकते हैं, या फिर एक कढ़ाई बना सकते हैं। तेल में ये कढ़ाई बनानी है, सरसों का तेल ले लें, उसमें आटा और शक्कर मिला के सरसों के तेल का हलवा बना लें, और इसको जो है हलवा बना के, भैरव बाबा के नाम का ये बनेगा, सरसों के तेल का हलवा होगा। इसमें 5 पताशे रखिए, 2 लड्डू रखिए। अगर आपको लगता है शरीर टूट रहा है, शरीर अकड़ रहा है, पिंडलियाँ किसी ने पकड़ ली हैं, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी है, तो उस वक्त आपने, उन लोगों के लिए ये कढ़ाई है, आपने इस कढ़ाई को बनाना है और अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतार के भैरव बाबा से प्रार्थना करके कि जो भी ये नेगेटिव कोई शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है, हे बाबा जी, मैं बैठा हूँ महाकाली की साधना में, आप इससे मेरी रक्षा करें। अपने ऊपर से घुमा के पानी का गिलास रखें साथ में, और बाहर किसी गत्ते के ऊपर या किसी कोई ऐसा अपने बर्तन रख लें, वहाँ पे इस कढ़ाई को डाल दें। इसको बाहर फेंकना नहीं है, ऐसे कहीं ज़मीन में नहीं रखना है, क्योंकि ये बाबा के नाम की कढ़ाई है। और आप इसको कहीं भी, दरवेश कोई भी इसको खा ले, आपको चिंता नहीं, आपने पलट के नहीं देखना उसको भी क्या हो गया।
अपने आप वो कढ़ाई अपने आप ही खा लेंगे जिसने खानी होगी। बस पानी वहाँ साथ में गिरा दें जो आपने गिलास रखा है। तो ये है एक संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बता दिया है। तो 9 के 9 दिन 1-1 घंटा सुबह शाम, अगर अखंड नहीं जला रहे हैं जो, तो कोई टेंशन नहीं है। कलश की स्थापना जरूर करनी है, कलश में धागा जरूर बांधना है, नारियल उसके ऊपर जरूर रखना है, और साधना में बैठने से पहले एक सूखा गोला, जो गोला होता है ये नारियल का सूखा हुआ गोला, उसमें आपने एक उसको लाल कपड़े में बांध के उसमें 101 रुपया या 251 रुपये, 501 रुपये, जितना भी आप रख सकते हैं, वैसे 151 रुपये रखिए। तो उसको उस गोले के अंदर 151 रुपये को बांध दें और वह उसको अपने सिर से लगा लें और वहाँ विनती कर दें कि ये मैंने अपने गुरु के नाम का जो है एक वो रख दिया है, उसमें माँ से भी, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी ज़्यादा समस्या आएगी तो वो गोला चटक जाएगा, इसलिए वहाँ वो गोला अपने गुरु के नाम का आप रख दें। आप ये समझें कि वो गोला पूरी आपकी सुरक्षा का काम करेगा और कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चटक जाएगा अगर बहुत कोई समस्या बड़ी खड़ी होगी। तो ये थी। फिर भी इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं नंबर भी डाल दूँगी, फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो आइए इस क्षेत्र में। माँ भगवती के नवरात्रे आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और भगवती आप सभी का कल्याण करें, आपके घर में खुशियाँ के अंबार लगा दे मेरी माँ। मैं माँ से यही विनती करती हूँ कि हे माँ भगवती, आप सभी के जीवन में कल्याण करना, जिनकी बुद्धि सही नहीं है उन लोगों की बुद्धि ठीक करना, और अपनी शरण में सभी को ले ले माँ, क्योंकि उसकी शरण में आके बहुत सारी बुद्धि तो वो खुद ही पलट देती हैं। तो गलत नहीं करना है, कर्मों पे बिलीव करना है, दूसरों की मदद करनी है। संसार में जो भी आपको कोई ऐसा लगता है कि हम उसकी किसी भी तरह से मदद कर सकें, तो ज़रूर किसी का सहारा बनिए, किसी की मदद करिए, अच्छा करें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। जय माता की, हर हर महादेव।